वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा के दौरान मुहर्रम, कावड़ यात्रा और समाज में फैलाए जा रहे द्वेष को लेकर तीखे बयान दिए। उन्होंने अपने संबोधन में मुहर्रम के जुलूस में ताजिए की ऊंचाई को लेकर हालिया जौनपुर हादसे का जिक्र किया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। सीएम योगी ने कहा कि जौनपुर में एक बड़ा ताजिया हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने कहा, उस समय लोगों ने रास्ता जाम कर दिया था। जब पुलिस ने मुझसे पूछा कि क्या करें, तो मैंने कहा लाठी मारो और बाहर करो, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सीएम योगी ने अपने भाषण में 3 साल पहले की एक घटना का भी जिक्र किया, जिसमें आगजनी हुई थी। उन्होंने बताया कि उस समय उन्होंने अफसरों से तुरंत कार्रवाई ना करने को कहा, बल्कि पहले वीडियो फुटेज मंगाने को कहा। फुटेज में देखा गया कि एक व्यक्ति केसरिया गमछा पहनकर आगजनी करता है और उसी समय उसके मुंह से या अल्लाह निकलता है। योगी ने कहा कि समाज के ऐसे दुश्मनों की पहचान समय रहते करनी जरूरी है, ताकि एकता में बाधा डालने वाले तत्वों को बेनकाब किया जा सके। जियो के साथ करें 349 रुपए में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा। 50 दिनों के लिए जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री, 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB जियो AI क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। सीएम योगी ने मुहर्रम और ताजियों की ऊंचाई को लेकर राज्य सरकार की नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि मुहर्रम के दौरान पहले आगजनी और उत्पात होता था, जिससे बहन बेटियां बाहर नहीं निकल पाती थी। उन्होंने कहा, हमने नियम बनाया कि ताजिए की ऊंचाई एक तय सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर लोग ये मांग करते हैं कि पेड़ों की टहनियां काटी जाए या हाई टेंशन तार हटाई जाए। एक पेड़ को 40 से 50 साल में लगने का समय लगता है। मैंने कहा, ये नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कावड़ यात्रा देश की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जिसमें समाज के हर वर्ग, जाति और समुदाय के लोग भाग लेते हैं। उन्होंने मीडिया पर आरोप लगाया कि वो कावड़ यात्रा का भी मीडिया ट्रायल करता है। उन्होंने कहा, कावड़ यात्रा को बदनाम किया जाता है, कभी उन्हें उपद्रवी तो कभी आतंकवादी तक कहने का दुस्साहस होता है। सीएम ने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर जातीय संघर्ष फैलाना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि वही लोग हैं जो भारत की आस्था का अपमान करते हैं और समाज में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अपने बयान में उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी गांव में कोई मामला होता है तो उसका समाधान प्रशासन और सिस्टम करता है। अगर तुम बीच में आकर दरोगा बनने की कोशिश करोगे तो पिटोगे, उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सनातन धर्म में ऐसा नहीं कहा गया है कि सिर्फ मंदिर जाने वाला ही हिंदू है। मुख्यमंत्री जिस जौनपुर की घटना का हवाला दे रहे थे, वो हाल ही में खुटन थाना क्षेत्र के सधनपुर गांव में हुई थी, जहां ताजिया जुलूस के दौरान एक ताजिया हाई टेंशन तार से टकरा गया था, जिसमें 3 युवक बुरी तरह झुलस गए थे। परिजनों ने तुरंत खुटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद ग्रामीणों ने शव रखकर प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। अपने पूरे संबोधन में सीएम योगी ने साफ किया कि सरकार की मंशा किसी धार्मिक परंपरा को रोकने की नहीं है, लेकिन अगर कोई परंपरा कानून और सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देती है तो सरकार चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि समाज की एकता को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों को समय रहते पहचानना ही आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के लातों के भूत बातों से नहीं मानते वाले बयान पर वरिष्ठ वकील मजीद मेमन ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, यूपी के सीएम ऐसी टिप्पणियां करते हैं जो किसी भी तरह के महत्व के लायक नहीं है। उन्हें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। दुर्भाग्य से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते हैं और इसलिए वो जो कुछ भी बोलते हैं उस पर कोई ध्यान नहीं देता।